सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस YouTube सेक्शन में, हमारे वीडियो के सेक्शन में। विषय है कि कुंभ राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना कैसा रहेगा। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है सितंबर का महीना, क्योंकि उसके बाद फिर केवल 3 महीने ही बचेंगे और सितंबर से 4 महीने का कालखंड है। फिर एक और नया वर्ष, कुछ नई घटनाएँ, कुछ नई परिस्थितियाँ, कुछ नए टारगेट सब सेट होने लगेंगे। किसी के लिए जब महीना आता है तो शुभ समाचार लेके आता है, किसी के लिए बैड न्यूज़ लेकर के आता है, किसी के लिए शुरुआत के 10-12 दिन बहुत अच्छे होते हैं, किसी के लिए आखिरी के 10-12 दिन अच्छे होते हैं, किसी के लिए पहले 15 दिन बहुत ख़राब हो जाते हैं, किसी को अकस्मात बीच के 5-7 दिनों में लाभ मिल जाता है। यानी कि ग्रह स्थिति तो हैं। बहुत से लोग कह देते हैं हम तो ग्रह मानते नहीं, एक्चुअल में उनको ये पता नहीं होता है कि ये जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं, ये जो इस मृत्यु लोक के ऊपर घटनाएं घटित होती हैं, ये जो भूलोक भविष्य पे घटित होती हैं, ग्रहों के अनुरूप होती हैं। अब वो खुद ही कहते हैं कि अभी 4 दिन पहले तक तो बहुत अच्छा था और अब एकदम 4 दिन में पता नहीं इसको क्या हो गया, बड़ा गुस्सा बढ़ गया। वो हम आपको बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांजिट हुआ होगा ग्रह का उन 4 दिनों में उसके मन के ऊपर या बुद्धि के ऊपर, जो ग्रहों ने उसकी बुद्धि मन को घुमा दिया। बट आम व्यक्ति बोलेगा कि बट ठीक है, तो ऐसे चलता ही रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। ये अच्छा बुरा ग्रहों के अधीन हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। मीन राशि है, शनि की 7.5 से पीड़ित है। मीन राशि है, राशि के अंदर राहु बैठा हुआ है। मीन राशि है जिनका शनि अपनी राशि से 12वें स्थान में चल रहा है। मीन राशि जिनके दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा। मीन राशि जिनका सूर्य अभी 6ठे भाव में चल रहा है। यानी कि मीन राशि वालों के लिए अभी चुनौतियाँ, परेशानी, कष्ट, हर्डल्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा हैं। अब क्या क्या कैसे कैसे हैं, ये सब तो डिस्कशन का पार्ट है, इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम बात करूंगा आपके कैरियर को लेकर के। कैरियर आपका किसके पास है? गुरु के पास। 9 नंबर जहाँ लिखा है, 9 नंबर, यानी कि ये धनु राशि, और इस धनु राशि का स्वामी होता है जुपिटर। और ये जो बॉक्स है खाना, इस बॉक्स को बोला जाता है 10th हाउस, यानी कि कैरियर का घर। अब इस कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस कर्म भाव के लॉर्ड होकर के आपके तीसरे हाउस में है। यानी कि कैरियर के दृष्टिकोण से जो पोजीशन बनेगी वो आपके लिए अच्छी है, बट किस तरीके से वो समझ लीजिए। यानी कि आपको अपनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको अपना परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। यानी कि आपको अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से काम मिलेगा। आपको ज़्यादा भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, आपको सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब आपसे बात करूँगा विशेष रूप से कुछ और बात, जैसे आपका मान सम्मान। ये मान सम्मान आपका आ जाता है देवगुरु बृहस्पति के पास। कैरियर भी गुरु के पास है और मान सम्मान भी गुरु के पास है। अब गुरु महाराज भी तीसरे घर में बैठे हैं, यानी कि मान सम्मान भी आपका संतुलित रहेगा। कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई आपका बहुत बुरा भी नहीं है। एक तरीके से अप डाउन वाली सिचुएशन आपकी मान सम्मान में बनी रही। पर हाँ, ये जरूर बोलूँगा, राहु बैठा है, कोई गुप्त षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है। राहु आपके मान सम्मान प्रथम भाव में बैठा है, आपके खिलाफ निश्चित तौर पर आपके जो शत्रु हैं वो आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो मैं ये कहूँगा कि जो आपका पैसे का घर है वो मंगल के पास है। मंगल ने बोला मेरे पास धन है, मैं धन दूंगा, और वो धनेश होकर के चतुर्थ भाव में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि धन भी आएगा पर रुकावटों के साथ आएगा। और मंगल भूमि पुत्र है, तो यानी कि भूमि से रिलेटेड आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप हॉस्पिटैलिटी लाइन में हैं, रियल एस्टेट, आपका कोलैबोरेशन का काम है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कुछ इस तरीके से कार्य व्यापार करते हैं, तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होंगे, अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और मैं कहना चाहूँगा आपका दाम्पत्य जीवन। देखिए, मैरिज लाइफ का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, और ये है आपका 7th हाउस मैरिज का, जहाँ 6 नंबर लिखा है। इस 6 नंबर का स्वामी हो जाता है बुध ग्रह। बट इस घर में शुक्र बैठा है पहले 18 दिनों तक नीच होकर के, केतु साथ में है। तो यानी कि दाम्पत्य जीवन में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। मैरिज लाइफ पे कष्ट परेशानी रहेगी। शुक्र आपका नीच का होकर 6 नंबर में बैठा है,
आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके अपने व्यापारिक पार्टनर से भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने खास लोगों से भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यात्राओं से भी बचना पड़ेगा और आपको फिल्म लाइन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, संगीत साहित्य से जुड़े लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ग्रह योग गोचर में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पर इसी दाम्पत्य जीवन के घर में सूर्य भी आ जाएंगे 16 सितंबर को, तो सूर्य और केतु की भी युति बन जाएगी, तो भी मेरी लाइफ में कष्ट आएगा। और इसी दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड बुध ग्रह बनता है, बुध भी इस घर में आ जाएगा 23 सितंबर को, पर वो स्वग्रही होकर के आएगा, अपने घर में आएगा, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आएगा, यानी कि वो इस घर को सेफ करेगा, यानी कि वो इस घर में 23 तारीख के बाद से खुशियाँ लेके आएगा, जो मन मुटाव है उनको दूर करेगा। अगर मैं आपसे कुछ और बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी एजुकेशन है, उस एजुकेशन में मुझे कोई भी बड़े बदलाव नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपका संतुलित ही चलता रहेगा एजुकेशन वाला पॉइंट, यानी कि 100 एवरेज रहेगी। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा पर उतना नहीं लगेगा, और विशेष रूप से पहले 15 दिनों तक देखो, यहाँ मंगल बैठा है 3 नंबर में और यहाँ 5 नंबर में सूर्य बैठा है, और ये है 5th हाउस जहाँ 4 नंबर लिखा है, इसके दोनों तरफ एक पाप कर्तरी दोष बन गया। और फिर राहु की जो पंचम दृष्टि है वो इस 4 नंबर राशि के ऊपर है, यानी कि 5th हाउस कमज़ोर हो गया। तो आपका प्रबंधन, आपकी नीति, एग्जीक्यूशन पावर, इन सब के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और उतने अच्छे आपको लाभ नहीं मिल पाएंगे जितना आपने सोचा होगा या जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करता हूँ कि क्या आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, इनके द्वारा आपको कोई धोखा मिल सकता है। बिल्कुल आपको धोखा देने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, पर यही है कि गुरु तीसरे भाव में बैठा है तो आपको अलर्ट कर देगा, आपको एक तरीके से एक्टिव बना देगा, आपको पहले से इंडिकेट कर देगा, फील करा देगा, क्योंकि यहाँ गुरु बैठा है। बट इस घर का लॉर्ड शुक्र बनता है, वो नीच का होकर के 6th हाउस में, 7th हाउस में और फिर 8th हाउस में भी चला जाएगा 19 तारीख को। तो ये यहाँ पर धोखा, फरेब, चीटिंग का योग बनाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर पहले से आपको कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है या अभी आप हॉस्पिटलाइज थे और अभी घर आए हैं, तो भी आपको बहुत ध्यान रखना है, केयरफुली काम करना है। ये बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा। अगर हम बात करें आपके प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट के घर की, विदेश के घर की, तो शनि के पास ये जिम्मेदारी आ जाती है। शनि खुद 12वें भाव में अपनी राशि से द्वितीय बैठा है, तो यही है कि आपको जो लोग विदेशों में हैं, बाहर चले गए हैं, तो उन लोगों को ज़रूर थोड़ा बहुत एक रिलीफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे, ऐसी ग्रह स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।